आज स्टार्ट करते हैं मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज। ठीक है, कौन कौन सी मेथड है जिससे अपन पार्टिकल साइज का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी मेथड काम में लिए जाते हैं उनको आज अपन पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ मेथड्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि तुमको दिख रहा होगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सीविंग मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड और काउंटर काउंटर मेथड। एक एक करके अपन सारे मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की तो इसका अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसकी रेंज की बात करते हैं। तो इसके अंदर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अंदर अपन माइक्रोस्कोप की सहायता से अपन क्या करेंगे, पार्टिकल साइज का डिटरमिनेशन करेंगे। ठीक है, और किस रेंज के अंदर जनरली इसके अंदर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अंदर पार्टिकल साइज का डिटरमाइन किया जाता है। 0.2 से 100 माइक्रोमीटर साइज तक के पार्टिकल होंगे, उनका अपन डिटरमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी बोल दो या फिर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक भी बोल सकते हैं और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसमें अपन क्या करते हैं, देखो इसमें अपन सबसे पहले जिस भी अपन को पाउडर सैंपल का पार्टिकल साइज का डिटरमाइन करना होता है उसका अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट उसके अंदर अपन ऐड कर देते हैं जिससे कि वो डिस्पर्स रहे प्रॉपर तरीके से, या फिर अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई भी सस्पेंशन बनाया किसी भी पाउडर का और उसमें से फिर सस्पेंशन में से कुछ वाटर ड्रॉप्स लेंगे अपन और वो वाटर ड्रॉप को अपन क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर रखेंगे, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर बोलते हैं। देखो तो ये इसमें तुमको दिख रहा होगा, देखो 2 स्केल दिख रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, समझ में ना आए तो बोल देना। ठीक है, पहला स्टेज ये तो हो गया स्टेज माइक्रोमीटर और दूसरा हो गया ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, जैसे कि मैंने अभी तुमको दिखाया था। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में वही 100 डिवीजन हो गए। स्टेज माइक्रोमीटर कितना हो गया, 1000 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके अंदर जो स्केल होगा वो कितना होगा, 1000 माइक्रोमीटर का होगा। अब देखो जब अपन उन दोनों को अगर अपन माइक्रोस्कोप में फिट करेंगे और फिर फिट करने के बाद में अपन जब देखते हैं, ठीक है, ये किस पे होगा, F40x मैग्निफिकेशन पे। ठीक है, तो जब अपन देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे। ठीक है, एक स्केल के ऊपर दूसरा स्केल क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज होगा। जब सुपर इम्पोज होने पे जब अपन देखते हैं तो स्टेज माइक्रोमीटर नीचे बेस में रहेगा, ठीक है, ऑक्यूलर रहेगा ऊपर आई पीस में। ठीक है, अब जब अपन देखते हैं तो इन दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं तो अपन ये देखते हैं कि जो स्टेज माइक्रोमीटर कि जो 1000 माइक्रोमीटर है वो कितना सुपर इम्पोज हो रहा है ऑक्यूलर पे, 40 डिविजन पे। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, 40 डिवीजन के इक्वल आता है, किसके, ऑक्यूलर के, यानी कि ऑक्यूलर का 40 डिवीजन और स्टेज माइक्रोमीटर का जो पूरा स्केल होता है 1000 माइक्रोमीटर का, दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं, दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि देखो 40 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, ये 40 डिवीजन हो गए ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 डिवीजन हो गए। ये कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 1000 माइक्रोमीटर स्टेज माइक्रोमीटर के। ठीक है, देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो ये 40 डिवीजन किसके इक्वल है, 1000 माइक्रोमीटर के। तो 40 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर ऑक्यूपाई करेंगे, कितना ऑक्यूपाई करेंगे, सुपर इम्पोज हो रहे हैं 1000 माइक्रोमीटर ऑफ स्टेज से। अब अगर अपन इसके एक डिवीजन की अगर अपन वैल्यू निकालें तो एक डिवीजन कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 40, तो कितना आ जाता है, 25 माइक्रोमीटर। तो अपन कह सकते हैं जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है इसका जो एक डिवीजन होता है, ठीक है, एक डिवीजन होता है, ये एक डिवीजन कितना एरिया ऑक्यूपाई, कितना एरिया का होगा, 25 माइक्रोमीटर के। सपोज अगर कोई भी पार्टिकल अगर एक डिवीजन को अगर ऑक्यूपाई करता है, जब अपन अब अपन क्या करेंगे, देखो स्टेज माइक्रोमीटर रहेगा अपने पास, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर रहेगा, अपन ने दोनों को सुपर इम्पोज किया, सुपर इम्पोज करने के बाद में अपन ने एक डिवीजन की वैल्यू निकाल ली 25 माइक्रोमीटर। अब अपन क्या करेंगे, जो सस्पेंशन बनाया था उसमें से अपन एक ड्रॉप लेंगे स्लाइड के ऊपर, ठीक है, उसको ऊपर अपन डालेंगे, डालने के बाद में जब अपन देखेंगे, ठीक है, ग्लास स्लाइड के ऊपर लेंगे और डालने के बाद में जब अपन देखेंगे तो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर देखेगा ना अपन को, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में देखो इस तरीके से ऑक्यूलर माइक्रोमीटर दिखेगा। सपोज ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है, इसके 100 डिवीजन हो गए, इसमें एक अपन को पार्टिकल जैसी रेड ड्रॉप जो दिख रही है, ठीक है, ये दिख रहा है अपन को, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना डिवीजन को ऑक्यूपाई कर रहा है, 10 डिवीजन को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ से 10 डिवीजन को ये क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो जाए, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से। ठीक है, तो ये और इसके बीच में कितना डिवीजन हो रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, और जबकि एक डिवीजन कितने के इक्वल आया था, 25 माइक्रोमीटर, एक डिवीजन ऑक्यूलर का कितने के इक्वल आया था, 25 माइक्रोमीटर के। तो 10 डिवीजन कितने हो जाएंगे, 10 × 25 यानी कि
250 माइक्रोमीटर, यानी कि जो ये पार्टिकल साइज है इसका साइज क्या है 250 माइक्रोमीटर। इसका डायमीटर कितना निकल के आ गया 250 डायमीटर। सपोज 10 को ना ये ऑक्यूपाई करता 5 को कर रहा, तो 5 को करेगा तो एक डिवीजन किसके इक्वल है 25 के, तो 5 डिवीजन कितने हो जाएंगे 5 इंटू 25 बराबर 125 माइक्रोमीटर। तो एक पार्टिकल कितने का हो गया 125 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, उसमें जब अपन ड्रॉप्स डालेंगे तो ड्रॉप्स में अपन को बहुत सारे पार्टिकल्स दिखेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, उन सभी पार्टिकल्स का अपन डायमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, उन सभी पार्टिकल्स का अपन क्या करेंगे डायमीटर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अपन इसके अंदर पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताओ। देखो वापिस ब्रीफ में कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, स्टेज माइक्रोमीटर लिया, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर लिया, ठीक है, दोनों को सुपर इम्पोज किया। अपन को पता है स्टेज माइक्रोमीटर इसकी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू 1000 माइक्रोमीटर का होता है। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इसमें 100 डिविजन होते हैं। ठीक है, अब अपन दोनों को सुपर इम्पोज कर लेंगे, एक बार कैलिब्रेट कर लेंगे। कैलिब्रेट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, सस्पेंशन तैयार था, सस्पेंशन तैयार होने के बाद में अपन ने क्या किया, उसको एक ड्रॉप को अपने ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा और उसको माइक्रोस्कोप में रख दिया। रखने के बाद में अपन क्या करते हैं, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में देखते हैं कि वो कितने डिवीजन को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल कितने डिवीजन, 10 को, 5 को, 2 को, जितने भी डिवीजन को ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे इस तरीके से आया पार्टिकल, तो अपन यह करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे। देखो 7 ये हो गया ना, 10, 20, 30, 40, 50, 50 के बाद सपोज 50 के बाद 55 हो गया, 55 के बाद 56, 57 से लेके और कहाँ तक आ रहा है, ये 65 तक आ रहा है। तो 57 से 65 कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8, 8 डिवीजन को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। अपन एक डिवीजन का निकालेंगे तो एक डिवीजन का कितना आ गया, सपोज 25 माइक्रोमीटर आ गया। तो 25 इंटू 8 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इस पार्टिकल का साइज हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल मेथड से अपन या फिर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से अपन क्या कर सकते हैं, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्लोमरेटेड पार्टिकल्स जो होते हैं, इकट्ठे जो कंटामिनेशन होते हैं, वो उनको भी अपन क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ा सा स्लो टेडियस मेथड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कम से कम 300 से 500 पार्टिकल्स के अपन को पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, दूसरा मेथड, इसके अंदर अपन लेंथ और केवल ब्रेड्थ को ही अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, डेप्थ को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अपन कह सकते हैं इसमें केवल 2D स्टडी कर सकते हैं अपन। ठीक है, 2D स्टडी होती है। तो ये तो हो गया पहला ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। इसके अंदर साइज डिटर्मिनेशन 0.2 से 100 माइक्रोमीटर तक का अपन पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, यानी कि बहुत छोटा जो पार्टिकल है उसकी भी अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद में सेकंड आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सेकंड अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर इसके अंदर एक टेक्निक अपन काम में लेते हैं, जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और दूसरी होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, TEM। इनको अपन क्या करते हैं, जो पार्टिकल साइज, जो बहुत ज़्यादा पार्टिकल साइज जिनको अपन ऑप्टिकल मेथड से अपन काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, उससे भी छोटे जो पार्टिकल साइज है उनको अपन इस टेक्निक से अपन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। दूसरा, जैसे कि अभी अपन ने बात करी थी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक की, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अंदर अपन 2D पैरामीटर्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3D इमेज बनती है। ठीक है, 3D, यानी कि अपन इसके अंदर साइज, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और डेप्थ भी, तीनों चीजें अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल पार्टिकल इमेज इसके अंदर जरूरत होती है। तो तीनों चीजों की अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा, बहुत कम छोटा साइज का जो पार्टिकल होगा, लोअर लिमिट का जो पार्टिकल साइज होगा, उसके वो भी अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मेथड। थर्ड बात करते हैं सीविंग मेथड। सीविंग मेथड क्या होता है? देखो सीविंग मेथड, जैसे कि सीव से अपन, नाम से पता लग रहा है, सीव से अपन क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेशन करेंगे। सीव से कैसे करेंगे, जैसे कि तुमने देखी है सीव होती है अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग पोर साइज की होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो अपन बात करें पार्टिकल साइज किस रेंज में, अपन जो अभी अपन ने बात करी थी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अंदर अपने अप टू 100 माइक्रोमीटर तक अपन ने डिटरमाइन कर सकते हैं, 0.2 से 100 माइक्रोमीटर। अब इससे ऊपर साइज के जो पार्टिकल होंगे उसको अपन किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, सीविंग मेथड से। तो इसके अंदर ध्यान रखना 50 से
1500 माइक्रोमीटर तक या फिर 100 से 1500 माइक्रोमीटर तक अपन पार्टिकल साइज की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उनका अपन डायमीटर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक ऑर्डिनरी मेथड है और एक सिंपल मेथड है। इसमें ज़्यादा अपन को मेहनत नहीं लगती, ज़्यादा अपन को इतना ज़्यादा स्लो मेथड नहीं है, टेडियस मेथड नहीं है जैसे उसमें अपन को एक एक पार्टिकल काउंट करना होता है। इसमें ऐसा नहीं करना होता क्योंकि इसमें वेट से अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो अपन क्या करते क्या हैं, जैसे कि तुमने देखी सीयू अलग अलग साइज की होती है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर जो सीयू की सीरीज होगी उनको स्टैंडर्ड साइज की जो सीयू की सीरीज होगी, ठीक है, उनको अपन क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर मैनर में कैसे अरेंज करेंगे, जैसे कि जो सबसे कम नंबर सीयू साइज होगा उसको अपन सबसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, फिर उससे बढ़ते हुए को नीचे रखेंगे। इस तरीके से अपन क्या करेंगे उन सीयू को अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर अपर्चर डायमीटर। ठीक है, अपर्चर डायमीटर के अकॉर्डिंग जैसे मान के चलो 8 नंबर की सीयू है, तो 8 नंबर की सीयू में क्या होंगे, होल्स ज़्यादा होल्स बड़े बड़े होंगे ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के एरिया में केवल 8 ही होल्स आएंगे वो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में वो 8 ही होल्स होंगे। और मान के चलो 108 मीटर की 108 नंबर की सीव है, 108 नंबर की सीव से क्या पता लग रहा है, एक वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने होल्स हैं, उसके अंदर 108 हैं, तो छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर से अपन उसकी पोर साइज का अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अपन ध्यान रखना इसमें अपन क्या करेंगे, जो सबसे छोटी नंबर की सीव होगी, ठीक है, छोटी नंबर की सीव होगी तो उसका क्या होगा, जो पोर साइज है या फिर होल साइज है वो क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसको अपन सबसे ऊपर रख देंगे, फिर उससे छोटा रखेंगे, फिर उससे छोटा करेंगे, फिर उससे छोटा करेंगे। इस तरीके से इस ऑर्डर में अपन क्या करेंगे, उनको अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद में अपन क्या करेंगे, एक फिक्स अमाउंट पाउडर का अपन ऊपर की सीव में अपन रख देंगे। रखने के बाद में अपन उसको क्या करेंगे, मैकेनिकल स्टेजर से अपन क्या करेंगे, उसको शेक करेंगे। ठीक है, जो सीव शेकर होगा उससे अपन क्या करेंगे, उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद में फिक्स टाइम के लिए अपन शेक करेंगे। शेक करने के बाद में अपन क्या करेंगे, उनको वहां से सीव से हटा लेंगे, और सीव हटाने के बाद में अपन इंडिविजुअल एक एक सीव में से अपन उस पाउडर को निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अपन उसका क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे। ठीक है, जो रेजिड्यू बचेगा जो प्रत्येक सीव के अंदर भाई कुछ 8 पे, जैसे जिसका पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, ऊपर ही रुक जाएगा, और जिसका पार्टिकल साइज बहुत कम होगा वो नीचे तक आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं उससे अपन फिर अपन क्या करेंगे, सबका अपन पाउडर का वेट ले लेंगे। तो अपन देख लेंगे कि भाई 8 नंबर पे कितना अमाउंट है पाउडर का, 20 नंबर पे कितना है, 30 नंबर 38 नंबर पे कितना है। इस तरीके से अपन हर सीव का अपन इंडिविजुअल अपन क्या कर लेंगे, वेट ले लेंगे। ठीक है, उससे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई 108 नंबर सीव है, इसमें पोर साइज क्या है इसकी, इसके अंदर कितना पाउडर बचा है, इतना पाउडर बचा है, तो ये सब क्या है, इस साइज के होंगे। क्लियर है, इस तरीके से अपन सीविंग मेथड से भी अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके एडवांटेज की अगर अपन बात करें तो ये इनएक्सपेंसिव मेथड है, सस्ता मेथड है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिंपल मेथड है। अपन को कुछ नहीं करना, एक जैसे अपन ने सपोज 100 ग्राम पाउडर लिया, 100 ग्राम पाउडर को अपन ऊपर की सीव में डाल देंगे, शेक करेंगे कुछ टाइम के लिए और बैठ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है। ठीक है, डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो डिसएडवांटेज जैसे कि अपन ने बात करी कि 50 से 1500 माइक्रोमीटर के अपन पार्टिकल्स की अपन स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा छोटा होगा उसको अपन इसके अंदर मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो सीव में से निकल जाएगा। ठीक है, सीव में से निकल जाएगा, या फिर ज़्यादा छोटा वो क्या करेगा, डस्ट बन के उड़ेगा। ठीक है, डस्टिंग प्रॉब्लम होगी जब अपन शेक करेंगे सीव शेकर से, तो क्या होगा, वो उड़ेगा। ठीक है, और दूसरा डिसएडवांटेज की बात करें तो क्लॉगिंग होने के चांसेस, वो ब्लॉक होने के चांसेस, सीव जो हैं वो ब्लॉक होने के चांसेस उनके अंदर रहते हैं। ठीक है, एट्रिशन होता है, जैसे ही अपन शेक करते हैं तो उनके बीच में क्या होगा, पार्टिकल के बीच में एट्रिशन होगा और पार्टिकल साइज रिड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ पाउडर अपन को चाहिए, एटलीस्ट हमको कम से भी कम जैसे 100 ग्राम का लिया, बाकी 500 ग्राम अपन को पाउडर इसके अंदर चाहिए होता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है पाउडर की डेंसिटी के ऊपर कि पाउडर की डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पाउडर अपन को चाहिए। अब जैसे अपन ऑप्टिकल मेथड की बात की, अपन को तो 1 ड्रॉप चाहिए, तो अपन कितना 10 ml सस्पेंशन में डालेंगे तो उसके लिए अपन काउंट कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो मैंने बता दिया। एडवांटेज हो जाएगा, इसका सिंपल मेथड है, इनएक्सपेंसिव मेथड है, ज़्यादा अपन को चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अपन इसके अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया ऑप्टिकल मेथड, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मेथड, तीसरा हो गया सीविंग मेथड। ठीक है, चौथा बात करते हैं सेडिमेंटेशन मेथड की। ठीक है, सेडिमेंटेशन मेथड जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सेडिमेंटेशन मेथड, मैंने बोला था कि तुमको सेडिमेंटेशन वर्ड आते ही तुम्हारे एक चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए, स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन मेथड के अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन जैसे वही एक अपन सस्पेंशन बनाएंगे,
सस्पेंशन बनाने पे अपन उसके अंदर क्या करेंगे, वही एक डिस्पर्सिंग एजेंट उसके अंदर अपन ऐड कर देंगे। डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड क्यों करते हैं, जैसे मान के चलो देखो डिस्पर्सिंग एजेंट अगर ऐड कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो पूरा जो पार्टिकल होंगे वो होल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स रहेंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर अपन उसका एक सेडिमेंटेशन रेट से अपन उसका क्या कर सकते हैं, पार्टिकल साइज अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, पार्टिकल वॉल्यूम को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जैसे डिस्पर्सिंग एजेंट, देखो ये डिस्पर्सिंग एजेंट की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, जैसे हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है तो वो क्या होगा, उसके अंदर इजीली डिस्पर्स नहीं होगा, तो वहाँ पे अपन को एक डिस्पर्सिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो अपन क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें पार्टिकल साइज मेजर करेंगे ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के दौरान इसमें कांस्टेंट स्पीड रहेगी। देखो हाँ, प्रोसीजर की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे वही अपने पास सस्पेंशन बना लिया, सस्पेंशन को अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट स्पीड के अंदर लेमिनर एयर फ्लो के अंदर या फिर लेमिनर फ्लो वाली कंडीशन रखेंगे अपन। ठीक है, हाइजेनिक कंडीशन रखेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसका जो फ्रैक्शनल ट्रैक डायमीटर होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने तुमको शुरू में बताया था, जो स्फेरिकल पार्टिकल होता है उसका तो अपन डायमीटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो स्फेरिकल नहीं होगा, नॉन स्फेरिकल होगा, एसिमेट्रिक पार्टिकल होगा, उसका अपन डायमीटर इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको अपन तो इसके लिए कुछ अलग टर्म्स अपन ने दी थी, जैसे प्रोजेक्टेड डायमीटर दिया था ना। ठीक है, सेडिमेंटेशन डायमीटर, तो इस तरीके का कुछ मैंने सरफेस डायमीटर, वॉल्यूम डायमीटर, इस तरीके के कुछ स्टोक्स डायमीटर, इस तरीके के कुछ अपन ने डायमीटर पढ़े थे। तो उनके देखो उससे भी यहाँ पे एक कोरिलेशन करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा, तुमको स्टोक्स डायमीटर पढ़ा था। ठीक है, तो स्टोक्स डायमीटर के अंदर मैंने बताया था कि जो स्फीयर है वो उसकी सेडिमेंटेशन रेट रहेगी जो एसिमेट्रिक पार्टिकल के सेडिमेंटेशन रेट के बराबर रहेगी। ठीक है, तो उसकी सेम रेट से अगर सेडिमेंटेशन हो रहा है स्फेरिकल पार्टिकल के सेडिमेंटेशन से, देखो सपोज मान के चलो एक अपन स्फेरिकल पार्टिकल, अपन को पता है स्फेरिकल पार्टिकल है, ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल का अपन सेडिमेंटेशन करवाते हैं, वो सेडिमेंट होंगे नीचे इकट्ठे होंगे। ठीक है, बीकर के अंदर नीचे इकट्ठे होंगे, किस रेट से वो इकट्ठे होंगे, छोटे छोटे जो सेडिमेंट जो स्फेरिकल पार्टिकल है। अब मान के चलो उसी रेट से उसी टाइम में उतने ही पार्टिकल नीचे सेडिमेंट हो गए। ठीक है, और ये है एसिमेट्रिक है, तो अपन कह सकते हैं ना कि ये सिमेट्रिक के बराबर ही एसिमेट्रिक की क्या होगी, सेडिमेंटेशन रेट होगी। तो सिमेट्रिक का जो डायमीटर होगा वही किसका होगा, एसिमेट्रिक का डायमीटर होगा। तो इसके अंदर अपन वही सेम प्रोसीजर को अपन फॉलो करते हैं। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, देखो एंडरसन पीपेट मेथड इसके अंदर अपन काम में लेते हैं। सेडिमेंटेशन मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, एंडरसन पीपेट मेथड को अपन काम में लेते हैं। एंडरसन पीपेट मेथड की अगर अपन बात करें, एंडरसन पीपेट मेथड की बात करें, जैसे कि तुमको डायग्राम दिख रहा होगा एंडरसन पीपेट का। इसके अंदर क्या है, जैसे कि अपन बात करें 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये बीच में हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये एक लोअर लिमिट होती है जो कि अंदर डिप रहती है। इसके अंदर क्या होता है, एक पीपेट होती है। ठीक है, ये बीच में दिख रही होगी तुमको, ये एक पीपेट होती है, और ऊपर जो एक रिजर्वायर होता है जिसके अंदर 10 ml सैंपल कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, नीचे से शक होगा और ऊपर 10 ml कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन होता है। अब देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सस्पेंशन को डाइल्यूटेड सस्पेंशन बनाएंगे। ठीक है, एकदम 1% से 2% का ज़्यादा, ठीक है, या फिर ज़्यादा कंसनट्रेटेड सस्पेंशन अपन नहीं प्रिपेयर करेंगे। डाइल्यूटेड सस्पेंशन 1 से 2% का अपन इसके अंदर प्रिपेयर करेंगे, और उसको अपन क्या करेंगे, शेक करेंगे। ठीक है, बना लिए, बनाने के बाद में अपन फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ 20 सेंटीमीटर हाइट तक अपन इसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद कितने सैंपल फिल करेंगे, 550 ml। ठीक है, 550 ml बीकर इसके अंदर इसकी जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, 550 ml की होती है, और इसी के अंदर 10 ml की एक पीपेट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने क्या किया, सस्पेंशन को फिल कर दिया। फिल करने के बाद में अपन उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो कोई 3-वे सिस्टम होता है, यहाँ पे एक जो टैप होता है 3-वे सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब रिजर्वायर के अंदर 10 ml सैंपल आ जाएगा, अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ से अपन सैंपल को निकाल लेंगे 10 ml को। ठीक है, हाँ, निकालने से पहले अपन क्या करेंगे, उसको वाटर बाथ के अंदर अपन इसको रखते हैं। ठीक है, वाटर बाथ के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर अपन इसको प्लेस करेंगे। टेम्परेचर बाथ के अंदर, कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ के अंदर अपन इसको रखेंगे। रखने के बाद में अपन क्या करेंगे, 10 ml सैंपल को ड्रॉन कर लेंगे। ड्रॉन करने के बाद में अपन इसको क्या कर देंगे, इवोपरेट कर देंगे। ठीक है, जो लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें से इवोपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कुछ टाइम के अंतराल में हर 10 ml सैंपल को अपन उसके अंदर ड्रॉन करते जाएंगे और उसका वेट करते जाएंगे। ठीक है, अब वेट कर लेंगे, लास्ट में अपन इससे क्या है, स्टॉक फ्लो रहेगा। ठीक है, उससे अपन क्या कर लेंगे, उसकी सेडिमेंटेशन रेट को अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टॉक फ्लो से अपन क्या निकाल सकते हैं, सेडिमेंटेशन रेट निकाल लेंगे।
और जो सेडिमेंटेशन रेट निकल के आ जाएगी, ठीक है, ये स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ से जब सेडिमेंटेशन रेट को अपन निकाल लेंगे तो अपन देखो यहाँ पे अपन क्या चीज चेकेंगे रहेगी, स्फेरिकल पार्टिकल की सेडिमेंटेशन रेट और एसिमेट्रिक पार्टिकल, नॉन स्फेरिकल पार्टिकल क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन रेट सेम आती है तो अपन क्या कर लेंगे, इजीली अपन उसका डायमीटर को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो प्रिसाइज रिजल्ट, प्रिसाइज मतलब कि एक एक्यूरेट रिजल्ट आता है इसके अंदर, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं आता है। दूसरा लेबरस मेथड है थोड़ा सा, और दूसरा डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपन एक जैसे अगर अपन बात करें जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, अब देखो अपन ने इसके अंदर डिस्पर्सिंग एजेंट या फिर अपन कह सकते हैं डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट अपन ऐड करें, ऐड करने के बाद में क्या हो जाएगा, वो डिस्पर्स रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स रहेंगे तो धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होगा, बहुत धीरे धीरे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सेडिमेंटेशन होने में। ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो तो क्या रहेंगे, अपन ने पढ़ा था ना फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड, तो डिफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल साइज होता है, तो सेडिमेंटेशन रेट भी उनकी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होंगे, जब जाके वो सेडिमेंटेशन होंगे तब जाके यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से पीपेट में से ऊपर शक होगा, ठीक है, नीचे बेस में से। अब नीचे सेडिमेंटेशन जब धीरे होगा तो ये टाइम भी ज़्यादा लेगा, तो ये लॉन्ग टाइम थोड़ा सा लेता है, खासकर इसमें जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक ये मेथड हो गया, इसको अपन कौन सा मेथड बोलते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड। और सेडिमेंटेशन मेथड में ध्यान रखना कौन सा एपरेटस यूज में लेते हैं, एंडरसन पिपेट। एक 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर भी या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसके अंदर बन सकता है कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा डीप में जाना चाहे तो सेडिमेंटेशन मेथड के अंदर कौन सा एपरेटस काम में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे एंडरसन पिपेट मेथड, एंडरसन एपरेटस बोल दो या फिर एंडरसन पिपेट मेथड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है, तो इससे अपन निकाल लेंगे। इसके बाद में लास्ट आता है तुम्हारा कोल्टर काउंटर मेथड। कोल्टर काउंटर मेथड की अगर अपन बात करें, देखो इसके अंदर जैसा कि तुमको ये दिख रहा है डायग्राम, पूरा एक असेंबली दिख रही है, अरेंज सिस्टम दिख रहा है। इसके अंदर क्या करते हैं, देखो मेन जो वर्किंग यूनिट है ना वो ये है इसकी, ठीक है, जो ये बीकर तुमको दिख रहा है, इसके अंदर एक क्या होता है, कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है, और बाहर क्या होता है, जैसे एक कैथोड हो गया और एक एनोड हो गया। ठीक है, जैसे दिख रहे हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अंदर। बाहर बीकर के अंदर की अगर अपन बात करें, जो ये इस ट्यूब से बाहर की अगर अपन बात करें, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा। और इस ट्यूब के अंदर की बात करें तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। लेकिन जो बाहर जो बीकर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो बीकर के अंदर जो ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर क्या होंगे, पाउडर सैंपल होगा। ठीक है, पाउडर क्या होंगे, पाउडर जो पार्टिकल्स होंगे वो डिस्पर्स रहेंगे, तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ में क्या रहेंगे, पार्टिकल्स डिस्पर्स रहेंगे, और इसके अंदर केवल प्योर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन रहेगा। इसके बीच में क्या होता है कि यहाँ पे ऑरिफिस होता है। ठीक है, एक छेद होता है जिससे कि पार्टिकल जो मूव करता है तब उसका फ्लक्चुएशन आता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, असेंबली को अरेंज कर देते हैं। ठीक है, इस असेंबली को अरेंज, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, इससे क्या होगा, जैसे अब इसके अंदर क्या मान के चलो, सपोज इस तरीके से पार्टिकल्स इसके अंदर डिस्पर्स हैं। ठीक है, तो पार्टिकल डिस्पर्स है तो पार्टिकल्स क्या होगा, जैसे अपन यहाँ से अगर अपन ये वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप को जब अपन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से वैक्यूम लगेगी, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, जो इसके अंदर से यहाँ से ये जो ऑरिफिस दिख रहा था, ऑरिफिस है, ऑरिफिस से क्या होगा, अंदर मूव करेंगे। ठीक है, पार्टिकल क्या होंगे, अंदर की साइड ऑरिफिस के थ्रू मूव करेंगे। अब अंदर की साइड जब मूव करेंगे तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जैसे फिक्स अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, तो अंदर पार्टिकल को आने के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, जितना पार्टिकल का साइज होगा उतना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, इन दोनों के चार्ज में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि पहले पार्टिकल बाहर था, बाहर जाने के बाद में वो अंदर गया ऑरिफिस के थ्रू, और ऑरिफिस के थ्रू जब अंदर जाएगा तो अंदर की जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करेगा, उसके सेम अमाउंट के बराबर, पार्टिकल के अमाउंट के बराबर उसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्चुएशन आएगा। जैसे ये पार्टिकल इधर की साइड मूव करेगा, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल मूव करेगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर पे रेस्पॉन्स आएगा, पल्स एम्पलीफायर यहाँ पे पल्स एम्पलीफायर पे क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स आएगा। और जो ये ऑसिलोस्कोप दे रखा है, ठीक है, ऑसिलोस्कोप में क्या होगा, यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे तुमको दिख रहा है, इसमें कुछ बिल्डिंग जैसे ये आएगा ना, जैसे पार्टिकल इधर की साइड अंदर की साइड मूव करेगा, एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, एक लाइन बन जाएगी, एक ग्राफ बन जाएगा इसके बीच में। ठीक है, और जैसे जैसे मान के चलो जितना पार्टिकल साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी पीक आएगी। ठीक है, जैसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा पार्टिकल का तो लंबी पीक आएगी। तो इस तरीके से
से क्या होता है, एक ग्राफ बन जाता है। ठीक है, किसके अंदर बन जाएगा, ऑसिलोस्कोप के अंदर एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, वर्किंग समझ में आ गई। बाहर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है इंक्लूडिंग पार्टिकल्स, अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। अब जब इन दोनों अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैक्यूम लगाएंगे तो पार्टिकल क्या होगा, अंदर मूव करेगा। अंदर मूव करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और रेजिस्टेंस जैसे चेंज, इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस में चेंजेस आएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के और इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो डिनोट, यहाँ पे पल्स एम्पलीफायर पे वो क्या हो जाएगा, डिनोट होगा, और वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो जाएगा, एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो पल्स आएंगे, ठीक है, जो पल्स के अंदर जो मैग्नीट्यूड होगा, जो चेंजेस आएगा पल्स के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल के ऊपर। पार्टिकल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो पल्स जो पीक होगी वो भी लंबी आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें, तो पार्टिकल साइज की कितने पार्टिकल साइज का अपन डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, 0.1 से 1000 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स का अपन स्टडी कर सकते हैं। ऑप्टिकल की बात करी थी, ऑप्टिकल की अपन ने 0.2 से 100 तक की। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने बात करी थी इलेक्ट्रॉन की और अपन 0.1 इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, और जो छोटे नैनोमीटर वो पार्टिकल्स होंगे, माइक्रोमीटर छोटे, और जो छोटे साइज के जिनको अपन वैसे देख नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपन उसका क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सीविंग मेथड के अंदर 50 to 1500, ठीक है, 50 माइक्रोमीटर से 1500 माइक्रोमीटर तक की अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज निकाल सकते हैं। सेडिमेंटेशन के अंदर 1 से 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसके अंदर अभी तक इसके अंदर 1000 और सीविंग मेथड के अंदर 1500 तक आया था। ठीक है, तो ये लिमिट जरूर याद रखनी है। क्लियर है। तो कुछ मेथड है जिनसे कि अपन क्या कर सकते हैं, पार्टिकल साइज का अपन क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। क्लियर है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की और बात कर लें तो ये क्या है, प्रिसाइज मेथड है, एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, जैसे कि अपन ने बात करी थी पिछले वाले के अंदर, तो वो भी क्या था, प्रिसाइज मेथड था। एंडरसन पिपेट मेथड की बात करें तो ये भी क्या है, प्रिसाइज और एक्यूरेट मेथड है। एनालाइज रेंज इज वाइड। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट। अब देखो एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल रॉन्ग रिजल्ट क्यों आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि उसके अंदर क्या होता है, एक समय में एक ही पार्टिकल मूव करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे जो ऑरिफिस के थ्रू, ठीक है, इस ऑरिफिस के थ्रू एक समय में एक ही पार्टिकल मूव करना चाहिए। इसलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। ठीक है, बहुत कम पाउडर अपन लेंगे जिससे कि इंडिविजुअल पार्टिकल क्या रहे, इंडिविजुअल फॉर्म में रहें और एक टाइम में एक ही पार्टिकल मूव करे। ठीक है, जिससे कि क्या है, प्रॉपर रेजिस्टेंस आएगा तो उसकी प्रॉपर पीक आएगी। और एग्लोमरेट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्लोमरेट हो गया तो पार्टिकल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वो क्या है, गलत रिजल्ट आएगा उसका। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। अगर एग्लोमरेट पार्टिकल हुआ तो क्या करेगा, रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस